तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस ऑफ 81 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ बी ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ बट डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए। तो पहली बात ऐसा मान लेते हैं, मेरे पास एक वायर है ऐसा, इस वायर का एरिया एक्चुअली डायमीटर दिया हुआ है, तो हम डायमीटर का रिलेशन ही निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका डायमीटर है डी, लेंथ है एल, रजिस्टिविटी है रो, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 81 ओम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है रो एल बाई एरिया। रेजिस्टेंस 81 दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, बट एरिया हमारे पास दिया हुआ नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, एरिया को डायमीटर के टर्म में ले आइए। तो क्या मिलेगा, रो एल बाई एरिया, एरिया को पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, और रेडियस को डायमीटर बाय 2 बोल सकते हैं। तो रो एल बाय पाई इंटू डायमीटर इज रेडियस इज डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आर इक्वल टू रो एल, और ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस 81 ओम है, तो यहाँ से आ गया 81 इक्वल टू 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है बी, तो बी के लिए सोचते हैं। बी का जो लेंथ है वो ए के बराबर है, इसका मतलब बी का जो लेंथ है वो ए के बराबर है, तो दोनों का लेंथ एल हो गया। दोनों का मटेरियल भी क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम हो गया। डायमीटर थ्राइस दिया हुआ है, मतलब इसका अगर डी है तो इसका 3D डायमीटर दिया हुआ है, मतलब ये डायमीटर जो है वो 3 टाइम्स डी दिया हुआ है। तो बोला है बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई एरिया, तो रो इंटू एल बाई एरिया, एरिया का या डायमीटर के टर्म में डायरेक्ट यहीं से ले आइए, ये वाला जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो क्या है 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, और डायमीटर का वैल्यू 3D दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 4 रो एल बाय पाई इंटू डायमीटर का वैल्यू 3D, तो 3D का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 4 इंटू रो इंटू एल बाय पाई इंटू 9D स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें इक्वेशन 1 को, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर का वैल्यू 81 दिया हुआ है, तो 81 आ गया, और नीचे बच गया है 9, तो 81 बाय 9 तो आ गया 9 ओम। तो 9 ओम मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी नंबर।